हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में आई साउथ कोरियन मूवी द कॉल को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सियो योन होता है और ये साल 2019 होता है। वो अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए जा रही होती है। उसकी माँ एक गांव में रहती थी जो कि शहर से काफी ज्यादा दूर था। रास्ते में उसे उनका फैमिली फ्रेंड संग हो मिलता है जो कि स्ट्रॉबेरी फार्मर था। वो अपनी कार से उसे घर ड्रॉप कर देता है। सियो योन से उसका मोबाइल ट्रेन में गुम हो गया था तो उसे घर में एक पुराना फोन मिलता है। वो रेस्ट कर रही होती है कि तभी उसे एक फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ एक लड़की होती है जो कि काफी घबराई हुई थी और वो रो रो कर सियो योन से मदद मांगती है। वो बोलती है कि मुझे मेरी माँ से बचा लो। सियो योन को लगता है कि ये कोई रॉन्ग नंबर है, इसलिए वो कॉल कट कर देती है। लेकिन फिर वो लड़की बार बार फोन करने लगती है। सियो योन कॉल रिसीव कर बात करने लगती है तो उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ जो लड़की है उसका नाम यंगसुक है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है और हमें यह पता चलता है कि फोन कॉल के दूसरी तरफ जो लड़की है यंगसुक, वो इसी घर में मौजूद है लेकिन पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट टाइमलाइन से 20 साल पहले 1999 में। ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन में मौजूद हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड भी है, वो भी एक फ़ोन कॉल के जरिए। अब यहाँ मूवी में हमें यह इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है कि फ़ोन कॉल पास्ट से प्रेजेंट में कैसे कनेक्ट हुआ, पर यहाँ गौर करने वाली एक बात यह भी है कि यंगसुक जो कि पास्ट में मौजूद है वो एक अलग टाइमलाइन है। सियो योन जो कि प्रेजेंट में मौजूद है वो भी एक अलग टाइमलाइन है और पास्ट से प्रेजेंट में ये जो फ़ोन कॉल कनेक्ट हुआ है वो एक अलग ही टाइमलाइन है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमें पास्ट में हुई घटनाओं की जानकारी न्यूज़पेपर, इंटरनेट आदि से मिल सकती है, पर फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी नहीं। अब हम मूवी में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सियो योन और यंगसुक अब अच्छे दोस्त बन गए हैं और काफ़ी देर तक एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं। दोनों अपने सुख दुख भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यंगसुक सियो योन को बताती है कि मेरी माँ मुझे हमेशा टॉर्चर करती रहती है और वो मुझे मारना चाहती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यंगसुक की माँ एक सीमन है और वो अपनी तांत्रिक शक्तियों से यह देख लेती है कि यंगसुक आगे चलकर एक सीरियल किलर बनेगी, इसलिए वो उसे मार देना चाहती थी। सियो योन भी यंगसुक के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है। वो यंगसुक को बताती है कि उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है और उसके डैड की मौत 1999 में एक गैस सिलेंडर के फटने के कारण हो गई थी जो कि उसकी माँ की गलती थी। इसी वजह से वो काफ़ी दुखी रहती है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि पास्ट में जिस दिन सियो योन के डैड की मौत हुई थी उसके एक दिन पहले ही पास्ट से प्रेजेंट में फ़ोन कॉल कनेक्ट हुआ था, यानी कि अभी जिस वक्त दोनों फ़ोन कॉल पर बात कर रही होती हैं तब पास्ट में सियो योन के डैड जिंदा होते हैं। इसलिए यंगसुक सियो योन के डैड को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है क्योंकि वो भी उसके डैड की टाइमलाइन में मौजूद थी। वो सियो योन के डैड को बचाने के लिए अपनी माँ से छुपते छुपाते सियो योन के घर पहुंच जाती है और एक्सप्लोजन होने से रोक लेती है। इधर प्रेजेंट में सियो योन के डैड जिंदा हो जाते हैं और सियो योन की बॉडी से जलने का निशान गायब हो जाता है और साथ ही उसके घर की रंगत भी बदल जाती है। उसके मॉम डैड एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। उन्हें इस बात का आभास भी नहीं होता है कि वो मरकर जिंदा हुए हैं। बस सियो योन को ही इस बात का इल्म होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर पास्ट में कुछ चेंज होगा तो उसका इफेक्ट फ्यूचर पर जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ चेंज होता है तो उसका इफेक्ट पास्ट में नहीं पड़ेगा। इधर पास्ट में यंगसुक काफी गुस्सा होती है क्योंकि सियो योन अपनी फैमिली के साथ बिजी होने के कारण उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। जब सियो योन कॉल रिसीव करती है तो उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज यंगसुक की थी जिसे उसकी माँ टॉर्चर कर रही होती है। सियो योन नेट पर पास्ट के उस दिन की न्यूज सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि आज यंगसुक की माँ उसकी हत्या कर जेल चली जाएगी। तब सियो योन को यह पता नहीं था कि यंगसुक की माँ एक सीमन है और वो यह सब उसकी भलाई के लिए कर रही है। इसलिए सियो योन यंगसुक को सारी बात बता देती है कि आज तुम्हारी माँ तुम्हें मार देगी। और जब यंगसुक की माँ उसे मारने के लिए आती है तो यंगसुक गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर एक चाकू से उन्हीं की हत्या कर देती है। फिर उनकी बॉडी पार्ट को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर एक पॉलिथीन में भरकर फ्रिज में रख देती है।
संग हो जो कि सियो योन का फैमिली फ्रेंड होता है, वो दोनों ही टाइमलाइन में मौजूद था, यानी कि 1999 और 2019 में। वो इतना ज्यादा बदनसीब था कि दोनों ही टाइमलाइन में एक ही समय यानी कि पास्ट में यंगसुक के घर अपने यंगर वर्जन में और प्रेजेंट में सियो योन के घर अपने ओल्डर वर्जन में स्ट्रॉबेरी की डिलीवरी करने के लिए जाता है। पास्ट में यंगसुक उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है और उससे स्ट्रॉबेरी फ्रिज में रखने के लिए कहती है। जब वो फ्रिज खोलता है तो उसे फ्रिज के अंदर एक पॉलिथीन में यंगसुक की माँ के बॉडी पार्ट्स रखे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब यंगसुक को उसे मजबूरन मारना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो वो पुलिस को जाकर इस बारे में बता देता। इधर प्रेजेंट में जब संग हो सियो योन के घर स्ट्रॉबेरी की डिलीवरी करने के लिए जाता है तो वो अचानक से सियो योन की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। उसे देखकर सियो योन समझ जाती है कि पास्ट में जरूर कुछ हुआ है, पर क्या यह नहीं पता। इसे जानने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाकर 1999 की फाइल चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि यंगसुक को 1999 में उसकी माँ और संग हो के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा हो गई है और वो अब जेल में है। सियो योन गुस्से में यह बात यंगसुक को बता देती है। यंगसुक उससे पूछती है कि पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा, पर सियो योन उसे नहीं बताती। लेकिन तभी 1999 में बच्ची सियो योन और उसके डैड संग हो की माँ से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उस घर को खरीदने के सिलसिले में यंगसुक उन्हें घर के अंदर बुलाती है और चुपके से उसके डैड पर फायर एक्सटिंजर की गैस छोड़ देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है और फिर बच्ची सियो योन को बंधक बना लेती है। इधर 2019 में यंग सियो योन अपने डैड के साथ ड्राइव कर रही होती है। तभी अचानक उसके डैड के साथ ही पूरी की पूरी कार गायब हो जाती है और सियो योन समझ जाती है कि यंगसुक ने पास्ट में उसके डैड को मार दिया है। अब यंगसुक बच्ची सियो योन को बंधक बनाकर यंग सियो योन को ब्लैकमेल करने लगती है और बदले में उससे पूछती है कि पुलिस उस तक कैसे पहुंची। तब यंग सियो योन को नेट पर 1999 की एक न्यूज मिलती है, जिसमें बताया गया था कि 1999 में एक जगह शाम 5 बजे एक एक्सप्लोजन हुआ था। इस आधार पर यंग सियो योन यंगसुक को मारने के लिए एक प्लान बनाती है और उससे कहती है कि तुमने जिस चाकू से अपनी माँ को मारा था वो चाकू एक कूड़ा वाला उठाकर ले गया है और वो तुम्हें शाम को 5 बजे एक गोदाम में मिलेगा। यंगसुक जब उस गोदाम में पहुंचती है तो उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बाहर जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है वैसे ही एक्सप्लोजन हो जाता है, पर यंगसुक बच जाती है और सियो योन का प्लान फेल हो जाता है। यंगसुक काफी गुस्सा हो जाती है और बच्ची सियो योन को टॉर्चर करने लगती है। उसके पैरों पर खोलता हुआ पानी डाल देती है, जिससे यंग सियो योन के पैर जल जाते हैं और उसे काफी तकलीफ होती है। यहाँ यंगसुक 2019 वाली सियो योन को एक सीक्रेट भी बताती है कि तुम अपने डैड की मौत का जिम्मेदार अपनी माँ को मानती हो, जबकि उनकी मौत की असली जिम्मेदार तो तुम हो, क्योंकि तुमने ही गैस ऑन करके छोड़ दिया था। यह सब यंगसुक को इसलिए पता होता है क्योंकि जब वो सियो योन के डैड को बचाने के लिए गई थी तब उसने यह सब देख लिया था। अब यंग सियो योन पास्ट में खुद को बचाने के लिए यंगसुक को कूड़े वाले का सही लोकेशन बता देती है। फिर यंगसुक जाकर कूड़े वाले से वो चाकू ले आती है और उसे आग में जला देती है। अब होता यह है कि यंगसुक कभी जेल नहीं जाती, क्योंकि पुलिस को यंगसुक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। अब यहाँ एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। इस टाइमलाइन में ना तो यंगसुक की माँ उसे मार पाती है और ना ही उसे जेल होती है, क्योंकि उसने सबूत मिटा दिया था। इसलिए यंगसुक प्रेजेंट में यानी कि 2019 में भी जिंदा होती है और 1999 में भी। पास्ट में सबूत मिटाने के बाद यंगसुक सियो योन को यह जानने के लिए कॉल करती है कि फ्यूचर में उसके साथ क्या हुआ। तो कॉल 2019 में मिडिल एज वाली यंगसुक रिसीव करती है और वो समझ जाती है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर वो 1999 वाली यंगसुक को बताती है कि सावधान रहना, कुछ लोग तुम्हें मारने आने वाले हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 2019 की यंगसुक सच में सीरियल किलर बन गई है। उसने कई लोगों को मारकर उनकी बॉडी को फ्रिज में रखा है। वैसे यहाँ गौर करने वाली एक बात यह भी है कि फोन कॉल कभी भी 2019 से 1999 में कनेक्ट नहीं होता है, हमेशा 1999 से ही 2019 में कनेक्ट होता है। इधर पास्ट में सियो योन की माँ अपने हस्बैंड और बच्ची सियो योन को ढूंढने के लिए पुलिस से मदद मांगती है। वो एक पुलिस ऑफिसर को बताती है कि मेरे हस्बैंड और बेटी सियो योन यंगसुक के घर को खरीदने के सिलसिले में उसकी माँ से मिलने के लिए गए थे, पर अभी तक वो दोनों लौटकर नहीं आए हैं। तब एक पुलिस ऑफिसर सियो योन की माँ के साथ यंगसुक के घर जाता है। पुलिस ऑफिसर यंगसुक से सियो योन के पिता और बच्ची सियो योन के बारे में पूछता है और वो
उसे कुछ नहीं बताती। सियो योन की माँ यंग सुक के हाथ से फोन छीनकर अपने हस्बैंड को कॉल करती है, पर हर बार की तरह इस बार भी कॉल 2019 में सियो योन को लगता है। सियो योन अपनी माँ की आवाज पहचान जाती है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। वो उन्हें बताती है कि यंग सुक आपको मार देगी, इसलिए आप उस घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन तभी यंग सुक पुलिस वाले पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मार देती है। फिर उसकी माँ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। इधर प्रेजेंट यानी कि 2019 में भी मिडिल एज यंग सुक सियो योन पर हमला करती है। यहाँ दो टाइमलाइन एक साथ चल रही होती है। पहली टाइमलाइन में यंग सुक और सियो योन की माँ की फाइट चल रही होती है, जबकि दूसरी टाइमलाइन में मिडिल एज यंग सुक और यंग सियो योन की। सेकेंड टाइमलाइन में मिडिल एज यंग सुक सियो योन को मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक से वो गायब हो जाती है और घर पहले की तरह खंडर में बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली टाइमलाइन में फाइट के दौरान सियो योन की माँ और यंग सुक सेकेंड फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे दोनों की मौत हो गई है। 2019 में सियो योन दौड़कर अपनी माँ से मिलने के लिए अस्पताल जाती है, पर वहाँ उसे उसकी माँ नहीं मिलती। तब उसे ऐसा लगता है कि शायद पास्ट में यंग सुक ने उसकी माँ को मार दिया है। अब वो काफी दुखी हो जाती है और फिर अपने डैड की ग्रेवयार्ड पर जाती है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। उसे देखकर सियो योन बहुत खुश होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जब सियो योन और उसकी माँ वहाँ से जा रहे होते हैं, तब सियो योन की माँ अचानक से गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सियो योन की माँ और यंग सुक ऊपर से नीचे गिरे थे, तब केवल उसकी माँ ही जिंदा नहीं बची थी, बल्कि यंग सुक भी जिंदा बच गई थी और फिर वो उसकी माँ को ढूंढकर मार देती है। इसके बाद बच्ची सियो योन को बंधक बना लेती है और मूवी के लास्ट सीन में हम सियो योन को उसी घर में एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाते हैं। इसका मतलब है कि यंग सुक ने सियो योन को 20 सालों से बंधक बनाकर रखा है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मैं ये बात जानता हूँ दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। जब आप इस मूवी को खुद देखोगे तभी आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। इस मूवी के लास्ट सीन के बारे में मेरा यह ओपिनियन है कि सियो योन को 1999 की यंग सुक ने यहाँ बंधक बनाकर नहीं रखा है, बल्कि उसे बंधक बनाया है 2019 की मिडिल एज यंग सुक ने। क्योंकि अगर पास्ट की यंग सुक ने उसे बंधक बनाया होता तो वह घर अभी खंडर नहीं होता, वो यंग सुक का ही घर था और वो भी उसी घर में रहती। और दूसरी बात यह है कि सियो योन ने जो कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल साफ थे। खैर, अब उसे किस यंग सुक ने बंधक बनाकर रखा था यह तो हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा और मुझे उम्मीद है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपकी कोई फेवरेट फिल्म है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम जल्द ही उसे एक्सप्लेन करेंगे। हमने यह चैनल फिल्मों की स्टोरी और उनके एक्सप्लेनेशन पर शुरू किया है और आपसे निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें, और यदि पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।